फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जिज्ञासा आपकी प्रोग्राम के इस एपिसोड में आज का टॉपिक है ब्लेम गेम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर। ज़िंदगी के सफ़र पर हम सब अपने जर्नी पर चले हुए हैं, चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं और हमें उन चैलेंजेस को भी आगे पार करना होता है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डेली ढूंढते हैं, हर पल ढूंढते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं तो सॉल्यूशन भी साथ में होते हैं, साथ में ही लेकर आते हैं। तो एक जो समझदार इंसान है वो अपनी कोई प्रॉब्लम आई या कहीं पर आपने नाकामयाबी देखी तो आप बैठकर कई बार ठंडे दिमाग से सोचते हो कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक की, क्या रीज़न हुआ कि मैं यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सका, मेरी फेलियर का क्या रीज़न रहा होगा। अब जब हम कभी इस बात पर एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, तो दो तरह के लोग होते हैं जिनका एक होते हैं जो ये सोचेंगे, जिनके माइंड में ये चीज़ आती है कि ओहो मेरा ये काम सही हो जाना था पर फलां ने आके यहाँ पे गड़बड़ कर दी, मेरा ये काम सही हो जाता पर उसने ये चीज़ कह दी, वहाँ से सारा मसला बिगड़ गया। मेरा ये काम सही हो जाता, मैंने तो ठीक किया था, उसने यहाँ पे आके गड़बड़ कर दी। ये हो गया कि अपनी जो जो हमारी फेलियर्स हैं उसके लिए हम दूसरों को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हमारे काम के करने के दौरान या हमारे साथ में और कौन दूसरा इन्वॉल्व था जिसकी वजह से हम तो ठीक चल रहे थे, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से हम फेलियर पर आ गए हैं। मीन्स दूसरों को देखना, दूसरों में दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमने तो गलत किया ही नहीं, वो तो दूसरे की ही गलती है। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी बताया था, हर इंसान को अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, किसी भी सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग होता है और वो उसी हिसाब से हर घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, हर किसी के सोचने का तरीका अलग है, हर किसी का अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग है, सोचने का भी तरीका अलग है, थॉट्स अलग हैं उसको। और अगर आप दूसरे के अंदर दोष ढूंढ रहे हो कि मैंने तो सब कुछ प्लान किया था, सब कुछ ठीक सोचा था, लेकिन गड़बड़ हो गई, उसने बीच में आया, वहाँ गड़बड़ उसकी वजह से हो गई, इसकी वजह से हो गई, इसकी वजह से हो गई, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये किया, मैंने तो खाना अच्छा बनाना था, उसने बीच में नमक ज़्यादा डाल दिया, उसने मसाला कम कर दिया। मतलब दूसरे का कमी ढूंढना शुरू कर देते हैं हम अपने फेलियर के लिए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको कहीं फेलियर का मुंह देखना पड़ा तो आप ये देखो कि आपने कहाँ गड़बड़ की, आपने कहाँ गलती की। जितने भी कामयाब लोग हैं वो पहले उन्होंने भी फेलियर्स के मुंह देखे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया कि आप किसी और को, दूसरे या सामने वाले को उसके दोषों को ढूंढना शुरू कर दो कि ये मेरे साथ इन्वॉल्व था, इसने गड़बड़ की, मैं तो ठीक कर रहा था। नहीं, जितने कामयाब लोग हैं वो ये देखते थे कि मेरे से कहाँ गलती हुई, मैंने कहाँ गलती की कि मैं मुझे इस टाइम मुझे फेलियर का मुंह देखना पड़ा, मैं कामयाब नहीं हो सका, मैं कहाँ गलत था। और जब जब हमने गलती ढूंढी, जब हमने अपनी गलती पे गौर किया, उसको इम्प्रूव किया, तो हमारा आगे जो रास्ता है वो साफ होता गया और हम अपनी मंजिल पर पहुंचते गए। कहते हैं 999 टाइम्स एडिसन जो था जब वो उसने बल्ब का किया, इन्वेंशन किया, तो उससे बल्ब जो है वो नहीं जल रहा था। तो 999 टाइम्स उसने ट्राई किया। अब ये सोचता कि किसी और को ब्लेम देता रहता, लेकिन वो उस कमियों को ढूंढता गया और बाद में 1000 टाइम जब उसने उसको ट्राई किया तो बल्ब से रोशनी निकली। तो पॉजिटिव लोग जो हैं उसने उसका भी क्या आंसर दिया कि उसको जलाने से पहले इतने सारे रीज़न मिल गए कि किन रीज़न से बल्ब नहीं जल सकता। इसको बोलते हैं पॉजिटिव थॉट। उसने ये नहीं कहा मैं इतनी बार नाकामयाब हुआ, उसने ये कहा कि मेरे को जलने का रीज़न तो बाद में पता चला, लेकिन किन रीज़न से बल्ब नहीं जलता मुझे पहले वो रीज़न्स क्लियर हुए अच्छी तरह।
तो अगर हमारा भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नज़रिया ऐसा है कि हम अपनी कमी को ढूंढें, अपनी कमियों को देखें, उनको इम्प्रूव करें, तो नेचुरली हमारा रास्ता अगला जो है साफ होता जाएगा, हमारे फेलियर्स हमारे सक्सेसेस में चेंज हो जाएंगे। और ये बात मैं दावे से कहती हूँ। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी कमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि यहाँ पे हमारे से गलती हुई है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। जहाँ जो कमी पेशी हुई, अगर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो जो कमी थी वो कमी ख़त्म हो जाएगी। आप सुबह कहीं ट्रेन पे जाना था, सुबह टाइम पे जो भी सोच के आप सोए थे उस टाइम पे नहीं उठ पाए, या उठे तब भी दौड़ भाग में पहुंचे स्टेशन पे, गाड़ी जा चुकी थी, तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। अब अगर आप ये सोचो नहीं ड्राइवर जल्दी आ गया होगा स्टेशन पे, नहीं मेरा ड्राइवर लेट ले गया, उसने लेट किया, नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम फिर आपने जाना है तो फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ कि अगर मैं पिछली बार 6 o'clock उठा था, इस बार मैं 5:30 पे उठूंगा, ताकि मैं अपनी गाड़ी टाइम पर पकड़ सकूं, और मैं जहाँ पे मेरा जाना रह गया, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, वो चीज़ मैं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद लो। अपनी जो कमी पिछली बार रह गई थी, अगर आप उस कमी को इम्प्रूव करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब खुद उठाना सीख जाते हो, आपको लाइफ में कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। और मैं गारंटी से कहती हूँ, आगे मेरी आने वाली वीडियोस में माँ बेटी का रिलेशन, बेटियों की, बच्चों की, बेटों की परवरिश में हम कहाँ चूक करते हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मेरी वीडियोस में आगे आने वाला है। और मैं गारंटी से आज का जो मेरा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम गेम के रिगार्डिंग, और अगर आप ब्लेम गेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये क्या गेम है, अगर इसका ये गेम समझ जाओ, इस गेम को अपने बच्चों के माइंड में अगर आपने डाल दिया, तो मैं पूरे गारंटी से कहती हूँ कि जो आजकल हमारे शादियों के बाद बच्चे आपस में सेपरेशन की ओर भाग रहे हैं, कोर्ट्स में चक्कर लग रहे हैं, फैमिलियों में एडजस्टमेंट नहीं हो रही, बच्चियाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही, आगे जो घर वाले हैं वो नहीं एडजस्ट कर पा रहे, या हस्बैंड वाइफ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम ब्लेम गेम खेलते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं लेते। अगर हम परवरिश के दौरान अपने बच्चों को ये वाला कंसेप्ट क्लियर करवा दें, कूट के इनके अंदर, अगर हम एक प्रैक्टिकल करके मतलब बच्चों को रोज़ का लाइफ में ये चीज़ अगर बता दें कि ब्लेम गेम हमने नहीं खेलनी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी कमियों को ढूंढ के उसको इम्प्रूव करो। मैं गारंटी से कहती हूँ, जो आपके जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं आफ्टर मैरिजेस, जो मतलब क्यों अलग अलग दो घरों से जब दो सिर जुड़ते हैं अलग अलग नेचर के, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि परवरिश में बहुत चूक हो रही है। उसमें भी एक बहुत बड़ा जो हमारा ये पॉइंट है, ये जो ब्लेम गेम का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। अगर सभी मॉम्स आज से अभी से ही ये चीज़ दिमाग में रखें कि बच्चे को ये कूट के उनके अंदर भरो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपनी कमियों को खुद ढूंढो, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा अपने ऊपर उंगली उठाओ, तो कभी भी रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, कभी आपकी बेटियां रोते हुए घर नहीं आएंगी, कभी आपकी बेटियों को या आपके बेटों के घर नहीं उजड़ेंगे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे ज़रूर थोड़ा मुझे बताओ कि ऐसी वीडियोस आप देखना चाह रहे हो, ये आगे मैं परवरिश में चूक मैं बताऊंगी आपको कि हमारी सोसाइटी में आजकल पेरेंट्स परवरिश में चूक कहाँ कर रहे हैं, चाहे वो बेटे की परवरिश है चाहे वो बेटी की परवरिश है, चूक हो रही है। इसी वजह से आज घर के घर उजड़ रहे हैं, आज घर के घर खराब हो रहे हैं, आज कहीं बेटियां मारी जा रही हैं, कहीं बेटे आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं बुजुर्ग सास ससुर मर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ना माहौल गंदा हो रहा है। चूक कहाँ है? चूक कहीं ना कहीं परवरिश में ही है। बात फिर वहीं आती है, चूक परवरिश में है। इसलिए मैं सभी अपने साथ के जो पेरेंट्स हैं, जो मॉम्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को ब्लेम गेम में मत डालो। आपसे ही सीखते हैं, अगर हम ब्लेम गेम में बिजी रहेंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे यही सीखेंगे। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी सिखाओ, ताकि उनके आगे घर जाके दूसरे घर में जाके या दूसरे घर की लड़की लाके हम भी एक खुशनुमा माहौल बना सकें और एक हैप्पी लाइफ जी सकें और दूसरों को भी हैप्पी लाइफ दे सकें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।